नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है कि जीवी के पावर शेयर में क्या हो रहा है। कभी अपर सर्किट होता है, कभी लोअर सर्किट होता है, इसमें चल क्या रहा है, इसकी जानकारी मांगी है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं और इसमें क्या होने जा रहा है। सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो अभी ये 5% के अपर सर्किट में चल रहा है। पिछला अगर क्रॉसिंग देखा जाए तो वो 13 रुपये के नीचे था, अभी 13 रुपये के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो खरीदारी के जो वॉल्यूम है, करीब 21 लाख शेयर का वॉल्यूम है खरीदारी का। सेलर कोई एक भी सेलर इसमें नहीं है। इसकी पिछला भी अगर आप देखे जाए तो करीब 10,57,000 शेयरों की जो डिलीवरी उठाई गई पूरे जनवरी महीने में देखे तो जो 15-16 दिन का जो ट्रेडिंग का टाइम था उसमें करीब करीब 11-12 दिन खरीदारी का हो रहा है, जो वॉल्यूम बना है, जो खरीदारी का रहा है। और केवल 5-7 दिन ही हुआ जो कि सेलिंग का प्रेशर बना था इसमें, और सेलिंग का प्रेशर एक नाम मात्र का था। उसके मुकाबले आप देखोगे खरीदारी का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब यहाँ पर खरीदार ज़्यादा है। शेयर अभी निगरानी में है, ASM 4 में है। आपको मैंने पहले बताया था कि ASM 1, 2, 3 और 4 होता है। और जब ये इससे निगरानी से बाहर निकलता है तो वैसे उल्टी चाल चलता है, मतलब पहले 4 से 3 में आएगा, 3 से 2 में और फिर 1 में, और उसके बाद ये बाहर निकलेगा। तो पहले थोड़ा सा इस कंपनी का डेटा वगैरह बता देता हूँ कि अभी जो इसकी शेयर की प्राइस है करीब 13 रुपये 10 पैसे के आसपास है। इसका मार्केट कैप 2075 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। रेवेन्यू करीब आया था 25 करोड़ का रेवेन्यू है। और कंपनी के ऊपर जो अभी कर्जा है, कर्जा भी करीब इसके ऊपर काफ़ी कर्जा बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 54% होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, करीब 45% होल्डिंग पब्लिक के पास है। ये जो कंपनी जो काम करती है इसके कई क्षेत्र में काम, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है, पावर के सेक्टर में काम करती है, समाज सेवा से जुड़े हुए काम है इनके। ये जो गुणपति कृष्णा रेड्डी, ये इनके जो फाउंडर है, मालिक है इसी कंपनी के। इनके देश विदेश में कई तरह कारोबार चलते हैं और इनके जो बेटे हैं वो भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कहने मतलब एक कंपनी बहुत अच्छी है, दक्षिण भारत की कंपनी है, लेकिन इनका कारोबार पूरे देश में और देश से बाहर तक चलता है। ये हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो 108 एम्बुलेंस होती है देश के लगभग सभी 16-17 स्टेट में चलती है। 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस जो 108 एम्बुलेंस है। इसके अलावा इनकी यूनिवर्सिटी चलती है, इनके कॉलेज है, इनके IT के क्षेत्र में काम करते, तमाम तरह की पावर वगैरह के सारा बहुत बड़ा कारोबार है इनका। काफ़ी समय से ये शेयर जब इसका अगर लो और हाई देखेंगे तो करीब 2 रुपये का लो भी रहा है इसका, और हाई भी रहा है। किसी ज़माने में 300 रुपये तक का शेयर हुआ करता, लेकिन कुछ मामले ऐसे बन गए थे इनके ऊपर कि उस वजह से शेयर गिरता ही चले गया था। जब इनके ऊपर कुछ शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए उसके कुछ वो लगे थे इनके ऊपर, जो जो आरोप लगे थे। इनका एयरपोर्ट का काम भी था, बॉम्बे एयरपोर्ट वगैरह इनके काम भी था इनके पास, बेंगलोर बॉम्बे एयरपोर्ट का। तो उसमें कुछ ऐसे मामले बन गए थे, उस वजह से कंपनी जांच के दायरे में आ गई थी, और जांच के दायरे में आने के बाद में काफ़ी समय तक इसका शेयर गिरते चले गया था और 2 रुपये के नीचे तक आ गया था। लेकिन वहाँ से शेयर ने वापस यू टर्न लिया है और अब ये शेयर एक अच्छी पोजीशन पे है, 13-14 रुपये। बीच में भी 13-14 रुपये गया था, वहाँ से वापस गिरा था शेयर। तो ये जब निगरानी में शेयर होता है ना कोई भी, तो वहाँ पर क्या इससे फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट बांध दी जाती है 5% या 2% की अपर सर्किट या लोअर सर्किट। तो कभी लोअर आपको लोअर सर्किट में दिखेगा, कभी अपर सर्किट में दिखेगा ये शेयर। जब ये ASM लिस्ट से मतलब निगरानी से बाहर आ जाएगा, अब आने वाला है, काफ़ी समय से करीब 4-5 महीने से इसी में पड़ा हुआ है, जो निगरानी से 5-6 महीने में अब शायद वापस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद टाइम ये नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इसमें। और उससे क्या होगा, उसी बात में आज शेयर में क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो आपको होल्ड रखना चाहिए, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोनों स्थिति में ध्यान रखना है कि कंपनी के ऊपर अगर ये क्लीन चिट मिल जाती है, जो भी निगरानी क्या होता है कि जब कंपनी में बड़े मैनिपुलेशन होता है, लाखों शेयर करोड़ों शेयर उठाए जाते हैं,
तो वहाँ पर क्या होता है कि निगरानी में आ जाते हो, निगरानी में आने के बाद में अगर जो सेबी अगर जांच में अगर सही बात है कि जो कि कंपनी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पर फिर जुर्माना भी लगता है। तो जुर्माना लगने के बाद में कंपनी का जो शेयर है, शेयर के ऊपर इसका असर पड़ता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो ये अभी निगरानी के बाद क्या रिपोर्ट आती है सेबी से, क्या सेबी से क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्या क्लीन चिट इनको मिलती है, कि ये सब अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मामले कई सारे मामले हैं, तो उन मामलों से बाहर निकल जाएगी। अगर कुछ भी नहीं निकला जांच में, तो ये समझ लो कि शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा और फिर 5-5, 10-10, 20-20% की सर्किट लेके भागेगा। फिर पकड़ में आना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा पिछली कई कंपनियों में इस तरह के मामले बने थे, और वो जब जांच के दायरे में आने के बाद जो जांच होती है, कई लेवल पर जांच होती है, तो उसमें क्या होता है, फिर इनको लगता है कि कुछ भी मालिक का कोई मैनिपुलेशन में कोई हाथ नहीं है, मालिक बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, उनके कारोबार सही है, उनकी वार्षिक और जो त्रैमासिक रिपोर्ट होगा सब कुछ सही है, बिजनेस बढ़िया है, कंपनी अपना जो कर्जा भी चुका रही है। तो वहाँ पर जब सब कुछ सही होता है, फिर कंपनी को क्लीन चिट मिल जाती है, और क्लीन चिट मिलने के बाद फिर शेयर भागता है। लेकिन कहीं भी अगर फॉल्ट नज़र आता है, कहीं भी दोष नज़र आता है, तो वहाँ पे जुर्माना भी लगता है। जुर्माना बड़ा भारी भरकम होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लग चुका है। इस जीविका ने जितने बड़े बड़े ग्रुप सबको ऊपर कभी न कभी किसी न किसी बहाने, जरूर नहीं मैनिपुलेशन, किसी न किसी बहाने जुर्माने लगते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेबी का मामला है और उनके दायरे की चीज़ें थे। हम तो ये कह सकते हम शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा इस शेयर पर नज़र रखना ज़रूरी है। आप नज़र लगातार बनाए रखो। जब भी आपको और कुछ खबर भी अगर आपको आती है, अगर मेरे पास आती है, मैं बताऊँगा। हालांकि अभी कोई कैसी खबर, नेगेटिव खबर नहीं है आज की तारीख में। ये बता दो कि आज की तारीख में इसमें कोई भी नेगेटिव खबर नहीं चल रही है। शेयर सर्किट के साथ ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी पोजीशन अगर आप बनाते हैं, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अगर आज की तारीख में 13 रुपये में आप शेयर खरीदते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब ये निगरानी में होता है, अभी जो निगरानी में है ASM 4 में, तो यहाँ पर क्या कि T+1 डे होता है। मतलब आज आप खरीदेंगे तो आज नहीं बेच पाओगे, कल बेच पाओगे। किसी में T+2 डे होता है, तो 2 दिन बाद बेच पाओगे। और इसमें क्या है कि 100% या 200% की मार्जिन होना ज़रूरी है। मतलब ये कि जितना शेयर आप खरीदते हैं, आपको उसका दुगना पैसा या उतना पैसा आपके खाते में होना ज़रूरी है, डीमेट खाते में। आप ब्रोकर की क्रेडिट पे आप नहीं ले पाओगे शेयर, क्रेडिट में नहीं होगा, या आपको कैश में ही सौदा होगा, कैश में ही लेना पड़ेगा, और कैश में आपका सारा काम होगा। आप वो ज़रूर ध्यान रखना। तो ये दोस्तों, मैंने कुछ जानकारी मांगी थी, तो जो मेरे व्यूवर ने जीवी के पावर पर, तो उसकी तो टोटल जानकारी ये है कि इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब भी आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के देके, इसके अंदर करीब 12.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके नीचे जाता है तो फिर ये वापस 10 रुपये के नीचे चले जाएगा। लेकिन 12.5 का या 12 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो आज केवल दोस्तों इतना है, जानकारी मांगी थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।